जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, डायरेक्टर ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुर। साथियों, अफवाहों से सावधान, अफवाहों से बचे। ये वीडियो पूरा उस पर आधारित है। आज जैसे ही टूर ऑफ ड्यूटी का एक लेटर जारी हुआ, लेटर भी क्या जारी हुआ है कि न्यूज़पेपर की कटिंग है, इंग्लिश न्यूज़पेपर की और एक हिंदी न्यूज़पेपर की कटिंग है। उसके ऊपर आधारित आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियो बने हुए हैं। साथियों, ये हजारों वीडियो अगर आप देखेंगे तो सभी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन सबने पैदा कर रखा है। ध्यान से किसी भी वीडियो को देख लीजिए आप। फर्स्ट में वो पोस्टर लगाते हैं जनरल नरवणे साहब का, कभी लगाते हैं सीडीएस बिपिन रावत साहब का, कभी लगाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, कभी लगाते हैं नरेंद्र मोदी जी का। तो साथियों, ये जो पोस्टर लगाते हैं फर्स्ट में इस तरह की हेडलाइन वो लिखते हैं कि देखिए राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा टूर ऑफ ड्यूटी में। आप उस वीडियो को क्लिक करते हैं और कहते हैं लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। आप देखते भी हैं। आप इस तरह के जो वीडियो जितने भी हैं इनको देखने से बचें। इनके पास में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। टूर ऑफ ड्यूटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक ना किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ है, ना हमारा जो भारतीय सेना का रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट है जो आर्मी हेडक्वार्टर में स्थित है, ना वहां से कोई लेटर जारी हुआ है, ना सेना की एडजुटेंट जनरल ब्रांच से कोई लेटर जारी हुआ है, या किसी जेडारो एआर से कोई लेटर जारी हुआ है। तो आखिर ये लोग स्पेशली यूट्यूबर्स हैं, वो अपने चैनल को चलाने के लिए, उस पर ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा लाइक कमेंट्स लेने के लिए इस तरह के फर्स्ट में पोस्टर लगाकर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि टूर ऑफ ड्यूटी, पहले तो भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी का कोई भी प्रावधान होता ही नहीं है। भारतीय सेना एक टूर नहीं है, एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, एक नौकरी नहीं है, ये सेवा है। लोगों को समझ लेना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। दूसरी बात यह है कि पहले भारतीय सेना में या अभी भी 5 साल के लिए एक शॉर्ट सर्विस कमीशन चलता है, वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि एक ऑफिसर एसएसबी पास करके सीडीएस के थ्रू आर्मी में एंट्री करता है 5 साल के लिए, और वो 5 साल के बाद में उसकी टर्म कंडीशंस पूरी हो जाती हैं और वो 5 साल के बाद में घर बैठ जाता है। यानी वो 5 साल का केवल एक एग्रीमेंट होता है जिनमें उनको पेंशन नहीं मिलती। ये जनरल एमएम नरवणे साहब का एक कॉन्सेप्ट था कि अगर उसी पर आधारित एक टूर ऑफ ड्यूटी लाया जाए और जवानों को 3 साल के लिए लिया जाए, ये उन लोगों को, मैं फिर विशेष जोर से बात ध्यान देना, ये उन लोगों को जो भारतीय सेना में आना चाहते थे लेकिन एज के कारण या किसी और कारण से वो भारतीय सेना में नहीं आ पाए। ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए, ये उन युवाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिसकी आयु 17.5 से 21 और 23 के बीच है। वो लोग रेगुलर आर्मी में ही जाएंगे। ये बात दिमाग में आप बिल्कुल बैठा लीजिए। जो बच्चे फिजिकल मेडिकल पास हो चुके हैं वो टूर ऑफ ड्यूटी में नहीं जाएंगे, वो रेगुलर आर्मी में जाएंगे। आपको इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज आर्मी के सभी ट्रेनिंग सेंटर्स खाली हैं, लगभग सभी में, किसी में 100 रिक्रूट है, किसी में 50 रिक्रूट है, और कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं, जब जब भारतीय सेना में आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया हुई है तब तक ऐसा सिस्टम रुका है, और ये कहीं ना कहीं आपके हित में होने वाला आपका अहित नहीं होगा, क्योंकि भारतीय सेना है तो देश है, नहीं तो नहीं है। सेना को कोई एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है, सेना को तोड़ा नहीं जा सकता। सेना को कुछ लोग कह रहे हैं यूट्यूबर्स की सेना को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। शर्म आनी चाहिए आप इस तरह की बातें अगर सेना के लिए कर रहे हैं। सेना कभी भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकती। सेना हमेशा भारत सरकार का हिस्सा रहेगी। अगर सेना को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, ऐसा पहली बात तो ये संभव नहीं है किसी भी रूप में, और जो लोग बच्चों को, युवाओं को कंफ्यूज कर रहे हैं उनको इन चीज से बचना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी को दिमाग से निकाल दीजिए और ना मुझे आप इस तरह के कोई मैसेज और कॉल करिए कि सर ये टूर ऑफ ड्यूटी जो है इसमें मैं तो मेडिकल फिजिकल पास हूं, 3 साल के लिए मुझे सेना में लिया जाएगा।
आप मुझे बताइए, अगर 3 साल के लिए आपको सेना में लिया जाएगा तो कितने ऐसे नौजवान हैं जो केवल 3 साल के लिए जाएंगे, जिन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, जिन्हें मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी, जिन्हें कैंटीन फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं मानता हूं आपके अंदर देश सेवा का जज्बा है, लेकिन देश सेवा के साथ साथ आपको घर को चलाने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, जो कि 3 साल में आपको नहीं मिलेगी। फिर एक बात उसमें कही कि परफॉर्मेंस के आधार पर 3 साल में जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा वो भारतीय सेना का रेगुलर सदस्य हो जाएगा, अन्यथा उसको भारतीय सेना से निकाल दिया जाएगा और वो व्यक्ति फिर कॉरपोरेट सेक्टर में चला जाएगा, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज में चला जाएगा। मुझे बताइए, किसी भी कंपनी उस रिजेक्टेड सोल्जर को क्यों लेगी जिसको भारतीय सेना ने एक्सेप्ट नहीं किया? ये कहीं पे क्या भारत सरकार ने अभी तक आपको कहीं लिखित में दिया है कि 3 साल के लिए आप सेना में जाएंगे, फिर हम गारंटी लेते हैं कि आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में भर्ती कर दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी ने ऐसा कहा है कि हमें ये बेनिफिट होने वाला है कि 3 साल के लिए सैनिक जाएगा, उसके बाद में हमें एक अच्छा सैनिक मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने कोई लेटर जारी नहीं किया, जब भारत सरकार ने लेटर जारी नहीं किया, भारतीय सेना ने लेटर जारी नहीं किया, आपके स्टेट के जडारों ने कोई लेटर जारी नहीं किया, तो आप क्या यूट्यूबर्स के बेस पे अपने जीवन को तय करने जा रहे हैं? क्या करते हैं ये यूट्यूबर्स अपने चैनल को चलाने के लिए बच्चों को बार बार गुमराह कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो यूट्यूबर आपको इस तरह से कहता है कि 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी का प्रावधान हो चुका है, उसको बोलो मुझे लेटर दिखाइए आपने किस आधार पे ये यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो डाल दिया। जब आप इस तरह के आप उससे क्वेश्चन करेंगे तो पक्का आपको ऐसे यूट्यूबर्स के ऊपर अंकुश लगेगा। हजारों यूट्यूबर्स ऐसे हैं, देखिए टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, आखिर 3 साल के लिए जवान जाएगा सेना में, क्या कहा जनरल नरवणे साहब ने, आप भी जानिए, राजनाथ सिंह को दिया ज्ञापन, क्या होता है चीजों से? समझिए मेरी बात को। आपने दिल्ली में देखा होगा, अभी सारे के सारे लोग वहां पे गए थे, जिसमें कुछ लोग वाकई एक अच्छे भाव के साथ वहां पहुंचे थे और कुछ लोग जंतर मंतर केवल इसलिए बैठे हुए थे कि उनका यूट्यूब चैनल कैसे चले। यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए यूट्यूबर्स को शर्म आनी चाहिए कि वो भारतीय सेना के लाखों युवाओं को गुमराह कर रहे हैं केवल इस बात के ऊपर। प्यारे साथियों, आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in, टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.territorialarmy.nic.in पर आप जाइए और वहां पे आपको ऑफिशियल लेटर मिलेगा। दूसरी आपको मैं बात बता देता हूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अलावा आप किसी फालतू चिट्ठी पर विश्वास मत करिए। अगला पॉइंट साथियों, मेडिकल पॉलिसी है, जो मैं मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका मेडिकल 6 महीने के अंदर अंदर, आपको 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं मेडिकल करवाए, तो कंप्लीट मेडिकल का प्रावधान है। सेना चाहे तो आपका कंप्लीट मेडिकल कर सकती है। तो मैं उन नौजवानों से मैं सलाह देना चाहता हूं उनको कि आप अपने शरीर को बचा के रखें, जो फिजिकली और मेडिकली पास हैं, और बहुत सेफ्टी से रहें। अगर आपके कोई छोटा मोटा भी इंसिडेंट हो गया, छोटी खरोंच भी आ गई, तो आप भारतीय सेना को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल रिव्यू का प्रावधान है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 180 days देयर इज ए मेडिकल रिव्यू पॉलिसी ऑफ इंडियन आर्मी। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑन www.joinindianarmy.nic.in। ये मेरा अपना स्टेटमेंट नहीं है। अगली बात ये साथियों, एयरफोर्स की इनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं हुई, एयरफोर्स का रिजल्ट जारी नहीं हुआ और अगली वैकेंसी नहीं आई। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको एक काम की बात ये बता देता हूँ, समझिए। भारतीय सेना हो, नौसेना हो या वायुसेना हो, तीनों में से कोई भी सेना ऐसी नहीं है जो आपको शॉर्ट नोटिस में भर्ती नहीं करवा सकती। अगर उन्होंने आपको 15 दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस दे दिया कि एग्जाम होगा, तो आपको देना पड़ेगा। अगर 15 दिन का नोटिस दे दिया कि फलाने जडारों के अंतर्गत भर्ती होगी, तो आपको देना पड़ेगा। आपको 10 दिन का टाइम दिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए, 11वें दिन भर्ती करवा दी, तो आपको करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप वेट मत करिए कि कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और कब आप तैयारी करेंगे। कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और तब कब एग्जाम की तैयारी करेंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में बैठकर तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो घर बैठ के जरूर अपनी तैयारी को पूरा रखिए, लेकिन तैयारी को बिल्कुल भी छोड़िए मत। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, मेडिकली फिजिकली फिट है और दे स्टिल आर वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन कि भाई नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में मैं तैयारी शुरू करूंगा। साथियों, आपको अभी भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई कमजोरी महसूस हो रही है,
चाहे वो इंग्लिश हो, जीके हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, मैथ्स हो, तो वी आर हेयर फॉर यू। ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली स्पेशली आपके लिए ही बैठी हुई है। हमारी जो टीम है कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को उसके विषय में परफेक्ट करने के लिए बैठी हुई है। इफ़ यू आर वीक इन मैथ्स वी विल वर्क ऑन इट, इफ़ यू आर वीक इन इंग्लिश वी आर वर्क ऑन इट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं तो आप अपना सब्जेक्ट बताइए और आप 1 महीने ऋषि राज डिफेंस एकेडमी को कम से कम ज्वाइन करके देखिए, आपको डिफरेंस दिखाई देगा और वो डिफरेंस आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि उस 1 महीने में आपने कितना ज़्यादा सीखा है बाकी और जगह के अलावा। तो विद इन द मंथ आपको कितना अच्छा प्रिपेयर किया जाएगा ये आप यकीन भी नहीं कर सकते। दूसरा मैं कहना चाहूँगा एयरफोर्स का जिनका रिजल्ट नहीं आया, प्यारे बच्चों आपको याद हो कि एयरफोर्स में 3 फेज में एग्जाम होता था। स्टेज 2 का फिजिकल, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजी और फाइनली आपका मेडिकल। लेकिन आपको याद हो बीच में एक बार डीएफटी डायनामिक फैक्टर टेस्ट भी रखा गया था। वो क्यों रखा गया था आपको पता है कि ऑनलाइन हैकिंग के कारण एयरफोर्स ने ये सोचा कि ऑनलाइन हैकिंग हुआ है एग्जाम, तो अब हम क्या करें कि इसको डीएफटी रखा जाए। और डीएफटी बहुत बेसिक एक पेपर था जिसमें बहुत से बच्चे फेल हो गए। आपको मैं फिर बताता हूँ, जो बच्चे एयरफोर्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो वेट करने के बजाय अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल, कम्युनिकेशन स्किल, आपको ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करनी चाहिए, आपको साइकोलॉजी की तैयारी करनी चाहिए। एक एक्सपर्ट डॉक्टर से जो आर्मी का नॉलेज रखता हो उसको दिखाना चाहिए और आपको डायनेमिक फैक्टर टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो ताकि हर बच्चा इन फालतू चीज़ों से बचे, कन्फ्यूजन से बचे। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मेरे नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं। मेरा नंबर है 9622194452। आई एम हेयर फॉर यू, प्लीज़ कम, ज्वाइन एंड फील द डिफरेंस। जय हिंद, वंदे मातरम।